हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले विद द इंटर कन्वर्जन बिट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल एंड बैक। अब ये हमारा पार्ट 2 है, वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, एक इंटीग्रल नंबर लिया था, और आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर जिसमें इंटीजर पार्ट भी रहेगा एंड देयर विल बी फ्रैक्शनल पार्ट एज वेल। ठीक है, तो ये डेसिमल पॉइंट जिस रेडिक्स पॉइंट भी बोलते हैं, तो इसको अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये जो डेसिमल नंबर है इसको अब हमें बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला पार्ट हम क्या करेंगे कि ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको हम कैलकुलेट करेंगे कन्वेंशनल मेथड से, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। एंड देन विल टॉक अबाउट कि फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सो व्हाट वील डू इज विल गो ऑन डिवाइडिंग दिस 343 विद 2, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या है, 2 है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो डेसिमल टू बाइनरी हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड अगेन 2 1 जा 2 और एक रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर लेता है। सो 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10 हो जाएगा। वापस से 1 रिमाइंडर आ गया। 2 से डिवाइड कर लेते हैं वापस से, तो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 होता है। यहाँ पे 5 है तो वापस से एक रिमाइंडर बच गया। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कोई रिमाइंडर नहीं है। फिर 2 से डिवाइड कर लेते तो हमें पता है 2 10 जा 20 होगा एंड 21 है तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर कुछ भी नहीं। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर। एंड फाइनली इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 जा 0, रिमाइंडर क्या है, 2 0 जा 0, रिमाइंडर 1। तो ये वाला जो हमारा बिट है जो सबसे लास्ट में मिला वो क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो सबसे टॉप में सबसे पहला मिला था वो क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लिखने के लिए हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, तो विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम MSB 1 0 1 0 1 0 ट्रिपल 1। ये हमको नंबर मिला, बट डेसिमल पार्ट के बाद वाला अभी तक नहीं मिला। तो डेसिमल पार्ट वाला कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखो। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 0.625 है इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। वंस अगेन 2 से, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी नंबर का बेस क्या है, 2। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 एंड 6 2 जा 12। और हम यहाँ पे नोट करेंगे कि इंटीग्रल पार्ट कितना आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये जो 0.250 फ्रैक्शनल पार्ट बच गया इसको वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा 0.5। अब जो इंटीग्रल पार्ट है वो 0 है, जो बचा हुआ पार्ट है इसको वापस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो ये हम लोग को मिल जाएगा 1.0। और यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है 1। तो जिस सीक्वेंस में हमको ये 1s एंड 0s मिले हैं हम लोग सेम सीक्वेंस में लिखेंगे। तो सबसे पहला वी गॉट 1, देन 0 एंड देन 1। सो ये टोटल नंबर हो गया हमारा बाइनरी का। सो आई होप आपको क्लियर है अभी। तो ये इंटीजर पार्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे हम 2 से डिवाइड करते जाते हैं और रिमाइंडर्स मार्क करते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी इंटीजर्स आते जाएगा उसको हम नोट करते जाते हैं। नेक्स्ट लेट अस डू इट फॉर ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल के लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करने वाले ऑक्टल के लिए, ये जो नंबर है इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑक्टल का बेस है 8। तो 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो 23 है तो 7 आ जाएगा। फिर 8 से डिवाइड कर लेंगे तो 8 5 जा 40 होगा, तो बचा 2। फिर 8 से डिवाइड करेंगे, अब ये 8 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो 8 0 जा 0 हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 5। तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रल पार्ट विच विल बी 5 2 7। अब फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, हम 0.625 को ऑक्टल नंबर के बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता है। 8 5 is 40, 8 2 16 and 4 will be 20, 8 6 48 and 2 will be 50। तो हम लोग को यहाँ पे
इंटीजर पार्ट आ गया 5, फ्रैक्शनल पार्ट कुछ बचा नहीं, तो वी हैव टू स्टॉप ओवर हियर। तो यहाँ पे 0.5 करके लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा ऑक्टल नंबर। फाइनली हेक्साडेसिमल के लिए भी इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल के लिए जैसा आपने गेस कर ही लिया रहेगा कि अब हम इसको डिवाइड करेंगे हेक्साडेसिमल के बेस विच इज 16। तो 16 2 जा इज 32, 23 बचा, तो 16 1 जा 16, 7 रिमाइंडर हो गया यहाँ पे। 16 1 जा 16 आ जाएगा, बचेगा 5 एंड 16 0 जा 0 बचा 1, तो 157 ये हो गया इंटीग्रल पार्ट हेक्साडेसिमल का। और 0.625 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम लोग को फ्रैक्शनल पार्ट भी मिल जाए। तो 8 से मल्टीप्लाई करके 5 आया था, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये 10 को हेक्साडेसिमल में हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो हमारा हेक्साडेसिमल का आंसर हो जाएगा 157.8। आई होप ये कन्वर्जन क्लियर है सबको। अब रिवर्स बैक चले जाते हैं। रिवर्स बैक मतलब ये जो हमें आंसर्स आए हैं बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, यहाँ से हम रिटर्न डेसिमल नंबर्स फाइंड कर लेंगे। तो इसको नए स्लाइड पे लिख लेता हूँ। तो हमारा जो बाइनरी नंबर आया था 101010.101 है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है सेम चीज हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो इनको इनके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेट्स क्या होता है, तो जो पहला डिजिट होगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2⁻0। वन सेकेंड 2 क्यों, ये बाइनरी नंबर है। दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे 2⁻1, देन 2⁻2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2⁸8 से, देन यू हैव 0 मल्टीप्लाई टू 2⁻7, एनीवेज ये 0 होने वाला। Then we have 1 multiplied to 2⁻6, then 0 into 2⁵, then we have 1 into 2⁴, और एक 0 है तो 0 into 2⁵, and then continuously 3 1s है तो 1 into 2⁵2, 1 into 2⁵1 and 1 into 2⁵0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट भी बच गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाले को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2⁻1, देन 2⁻2 एंड 2⁻3। तो 1 into 2⁻1, 0 into 2⁻2 एंड 1 into 2⁻3। तो ये वाले टर्म्स तो 0 है, बाकी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2⁸8 होता है 256, 2⁻6 will be 64, 2⁻4 is 16, 2⁻2 is 4, then 2, then 1, 2⁻1 is nothing but 1/2 which will be 0.5, and ये लास्ट वाला जो है 2⁻3 डिनोमिनेटर में जाके 2⁻3 which is 8, and 1/8 होता है 0.125। तो फ्रैक्शनल पार्ट तो हमको मिल जाएगा, कितना आ गया 0.625। डेसिमल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट देख लेते हैं। तो ये दोनों मिला के हो गया 80, 256 और 4 हो जाएगा 260, 260 और 80, 260 और 80 हो गया 340, और ये 3 343। तो हमने यहाँ पे कन्वर्जन करके देख लिया बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर। सेकेंड नंबर भी कर लेते हैं फटाफट। 527.5 ये ऑक्टल में है, तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 8⁻0 से, दिस वन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8⁻1 और ये 8⁻2। फ्रैक्शनल पार्ट मल्टीप्लाई होगा 8⁻1 से। सो वी हैव 5 into 8⁻2 plus 2 into 8⁻1 plus 7 into 8⁻0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के लिए 5 into 8⁻2 minus 1. So 8 का square is 64 and 64 into 5 is 320. 8 2s is 16, यहाँ पे 8⁻0 तो 1 हो गया, तो बचा क्या 7 प्लस ये 5/8 हो जाएगा। 5/8 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0.625 आता है, ठीक है। सो वी हैव दिस एज 23 एंड 320, तो ये हो जाएगा 343.625। वंस अगेन ये भी हो गया हमारा। एंड फाइनली
we have the hexadecimal number which is 157.a. तो यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 रेज टू 0. सिमिलरली ये होगा मल्टीप्लाई 16 रेज टू 1. दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 16 रेज टू 2. फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाएगा 16 रेज टू -1. तो ये आ जाएगा 1 इंटू 16 रेज टू 2 प्लस 5 इंटू 16 रेज टू 1 प्लस 7 इंटू 16 रेज टू 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा a मतलब 10 लिख लेंगे इंटू 16 रेज टू -1. सो 16 का स्क्वायर इज 256 प्लस 16 5 विल बी 80. ये हो गया यहाँ पे 7 प्लस 10/16. वन सेकेंड आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपको 0.625. ये दोनों ऐड होके आ जाएगा 263 और 80 विल गिव अस 343.625 इन डेसिमल. सो आई होप अब आप लोग को क्लियर है कि कोई भी डेसिमल नंबर दिया है फ्रैक्शनल पार्ट के साथ तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं इनटू बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल. और हम लोग ने बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से भी कन्वर्ट बैक करके देखा किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट interconversion between binary, octal and hexadecimal. Thank you very much.